नमस्ते बच्चों, सभी को आज की हिंदी कक्षा में सभी को स्वागत है। तो बच्चों चलिए आज हमारी कक्षा एक कविता के साथ शुरू करते हैं। कविता सबको पसंद है ना? लेकिन आज हमारी कविता में हम एक कहानी को देखेंगे। तो यहाँ है एक छोटा सा बच्चा, वो अपनी माँ से कह रही है, माँ मुझे एक कहानी सुना दीजिए। तो कविता का नाम है, देखो, माँ कह एक कहानी। तो यह कविता है लेकिन इसमें एक छोटी सी कहानी है। चलिए देखते हैं कविता में क्या लिखा है और कहानी क्या है। तो सब लोग अपना टेक्स्ट बुक निकालिए, पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 में हमारी कहानी रूपी कविता लिखी है। तो देखिए, माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो देखिए यहाँ पर एक बच्चा है, बच्चा अपनी माँ से हट कर रही है, माँ को कंबल कर रही है। किस लिए? एक छोटी सी कहानी सुनाने के लिए। तो देखो, माँ कह एक कहानी, माँ मेरे लिए एक छोटी सी कहानी कह दीजिए। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। वैसे हमें कहानी कौन सुनाता है? माँ सुनाती है या नानी या दादी सुनाती है? नानी सुनाती है ना। हमारी ग्रैंडमा हमें हमेशा कहानी सुनाती है। तो बेटा पूछ रहा है, माँ बेटे से पूछ रहा है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ सका है? क्या मुझे अपनी नानी समझ सका है कि हमेशा तुम्हें कहानी सुनाती रहे? कहती है मुझको यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। तो चेटी का अर्थ होता है दासी। चेटी शब्द का अर्थ है दासी यानी सर्वेंट। जो चेटी क्या करती है, दासी क्या करती है, हमेशा उसके यजमान की बात सुनती है ना। हमेशा यजमान के मन की तरह वो कार्य करता है। तो पूछती है, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। तो बेटा कह रहा है, माँ आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हार्डवर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लेटी ही लेटी। लेटना मतलब बेड पर लेटी रहना, ले डाउन ऑन बेड। तो क्या है, तुम बेड पर ही लेटी लेटी मुझे एक कहानी सुनाओ। बताओ आज किसकी कहानी सुना रही है? राजा था या रानी। आज तुम मुझे राजा की कहानी सुनाओगे या रानी की कहानी? बताओ, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, माँ प्लीज़ मेरे लिए एक छोटी सी कहानी कह दीजिए। तो आगे देखिए, तब माँ कहानी कहना शुरू कर देता है। तू है हटी। हटी मतलब बहुत ही क्या है, स्टबर्न है। मुझसे जो कार्य करवाना चाहता है हमेशा करवाता ही रहता है। तू है हटी। मन धन है मन धन मेरे, सुन उपवन में बेटे सवेरे। ताता भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। तो माँ ने कहानी की छोटी सी हिंट दे दी। क्या कहा? तू है हटी मन धन मेरे। मन धन मतलब बेटा, मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है तुम। तो सुनो, एक कहानी सुना देते हो। हिंट क्या है? सुन उपवन में बड़े सवेरे, ताता भ्रमण करते थे तेरे। ताता शब्द का अर्थ है पिता। देखो, ताता मतलब पिता, ताता शब्द का अर्थ है पिता। भ्रमण करना मतलब वॉक अबाउट, वॉक अराउंड मतलब घूमने निकल जाते हैं। सुरभि यानी सुगंध, मनमानी सेल्फ। तो इसे अपने माइंड में रखिए। तो सुबह सुबह उपवन यानी गार्डन, गार्डन में तुम्हारे पिता भ्रमण कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। जहाँ सुरभि मनमानी, सुरभि मतलब बहुत अच्छा स्मेल, सुगंध, जैसे फूलों का होता है ना, सुगंध, रोज़ फ्लावर का सुगंध आता है। तो सुरभि मनमानी, इधर उधर हवाओं में सुगंध फैलने लगा। तो बेटे ने पूछा, जहाँ सुरभि मनमानी मतलब आश्चर्य से, यह है एक्सक्लेमेशन मार्क, आश्चर्य चिन्ह। जैसे हमने ये होता है इन्वर्टेड कोमा, ये फुल स्टॉप है, ये कोमा है,
जैसे इस चिन्ह को कहते हैं आश्चर्य चिन्ह। तो बड़ी आश्चर्य के साथ बेटे ने पूछा, जहाँ सुरभि मनमानी, क्या वहाँ पर सुगंध फैलता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। तो माँ के हिंद से बच्चे ने कहा, आप मुझे इसी कहानी सुना दीजिए। तो कहानी की आगे देखो। गाते थे खग कल कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिग्ध होकर घर शर, हुई पक्षी की हानि। हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। तो देखिए, जैसे उसके पिता अपने उपवन में घूम रहे थे, गार्डन में घूम रहे थे, तभी कलकल स्वर में गाती हुई आसमान में पक्षी उड़ने लगा। और उड़ते उड़ते क्या हुआ? सहसा एक हंस, हंस मतलब स्वान, सहसा एक हंस घायल होकर, बिक्त शब्द का अर्थ है घायल, इंजर्ड, घायल होकर उसके हाथ में गिर गया। कितना करुण भरी कहानी है ना। तो हुई पक्षी की हानि, तो घायल हुआ तो पक्षी की क्या हुआ? हानि हुई, उसका नुकसान हुआ, लॉस हो गया। हुई पक्षी की हानि, तो बच्चे क्या है, बहुत ही उदास होकर पूछ रहे हैं, हुई पक्षी की हानि, क्या पक्षी की हानि हुई, उसका नष्ट हुआ? हाँ, उसका नष्ट हुआ। तो कहानी कैसी है? करुण भरी कहानी। तो यह कहानी कैसी कहानी हुई? करुण भरी कहानी। तो आगे यह है स्वान, उड़ता हुआ हंस। उड़ता हुआ हंस घायल होकर उसके पिता के हाथ में गिरे। तब क्या हुआ? चौंकी उन्होंने उसे उठाया, चौंक कर, बहुत आश्चर्य होकर चौंक कर उन्होंने, उसके पिता ने उनसे उठाया, हंस को उठाया। नया जन्म सा उसने पाया, मतलब जैसे उस हंस, घायल हंस वहाँ पड़ा था तो उसने उसे उठाया, तो हंस को ऐसा लगा कि मैं नया जीवन मुझे मिला है, जैसे मुझे एक नया जीवन मिला है, मरने से मैं बच गया, नया जीवन मिला। इतने में अखेटक आया। अखेटक मतलब शिकारी। हमने पिछले पाठ दहाड़ की पुकार में पढ़ा था, शिकारी मतलब हंटर, शिकारी शब्द का अर्थ है हंटर। अखेटक यानी शिकारी। इतने में अखेटक आया, लक्ष्य सिद्ध का मानी। अखेटक कौन है? लक्ष्य सिद्ध का मानी है, मतलब वो जो जहाँ भी लक्ष्य करता है, लक्ष्य देता है, वहाँ पर ये आरो धनुष बाण चलाकर उसे लक्ष्य को भेज देता है। लक्ष्य सिद्ध के लिए मानी जाती है, बहुत फेमस है। मानी मतलब फेमस है। लक्ष्य सिद्ध का मानी वो कौन है? लक्ष्य सिद्ध का मानी है तो ज़रूर वो कोई राजा होगा, है ना। यस, कोमल कठिन कहानी। तो यह कहानी कैसी हुई? पहले एक करुण कहानी थी, अब लगता है कठिन भी होने वाला है। तो कोमल है, हंस के जैसे कोमल है, और राजा के जैसे कठिन कहानी है। कोमल कठिन कहानी। तो आगे देखो, कहानी के आगे पहुंच गया। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे ताता किंदु थे रक्षी। तब उसने जो था खग पक्षी, हट करने की ठानी। ठह हट करने की ठानी, तब बढ़ चली कहानी। देखो, अब कहानी आगे बढ़ती जा रही है ना। तुम्हारे पिता कैसी हैं? रक्षी हैं, रक्षक है ना, सेव करने वाला है, रक्षक है। तो मांगा उसने आहत पक्षी, आहत मतलब घायल, इंजर्ड। मांगा उसने, उस राजा ने उस आहत पक्षी को तुम्हारे पिता से मांगा। मांगा उसने, मांगना मतलब मांगा, चोद किया, मांगा उसने उस पिता से उस आहत पक्षी को। किसने मांगा? राजा ने मांगा। तेरे ताता किंदु थे रक्षी, तुम्हारे ताता, तुम्हारे पिता कौन है? रक्षी थे, रक्षक थे। तब उसने जो था खगभक्षी, खगभक्षी मतलब पक्षी को खाने वाला, बर्ड ईटर, पक्षी को खाने वाला। खग शब्द का अर्थ है पक्षी, बर्ड। भक्षी का अर्थ होता है ईटर। खगभक्षी मतलब पक्षी को खाने वाला। वह कैसा व्यक्ति था? एक पक्षी को खाने वाला था, असुर था। ओके। हट करने की ठानी, हट करना मतलब स्टबर्न रहना। उसने कहा कि मुझे यह पक्षी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पिता ने कहा कि मैं यह पक्षी नहीं दूंगा, तो दोनों हट करने लगा। तो हट करने की ठानी, बच्चे ने पूछा हट करने की ठान लिया?
तब बढ़ी चली कहानी, तब यह कहानी आगे बढ़ने वाली है, अब बढ़ चलेगी यह कहानी। शब्दार्थ देखो, मांगना मतलब आस्क, चोदिक्या, आहत घायल किंतु, बट रक्षी गार रक्षक, खगबक्षी पक्षियों को मारने वाला, पक्षियों को खाने वाला भी कह सकता है। ठानी मतलब डिसाइडेड, उसने ठान लिया, उसने डिसाइड कर लिया। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, सदैव मतलब दया के हृदय वाला, दया करने वाला, सदैव। निर्दय मतलब क्रूअल, जिसके मन में कोई दया नहीं है उसे हम क्रूअल कहते हैं। सदैव मतलब जिसके मन में बहुत दया है। तो हुआ विवाद, विवाद मतलब डिसीजन, आर्ग्यूमेंट, उन दोनों के बीच में, सदैव और निर्दय के बीच में विवाद होने लगा। अभय आग्रही थे सो विषय में, गई बात तब न्यायालय, सुनी सब ने जानी। तो जैसे विवाद होने लगा तो यह कहानी पूर्ण न्यायालय तक पहुंच गया। न्यायालय शब्द का अर्थ है कोर्ट। देखिए न्यायालय शब्द है कोर्ट, कोड़दी। तो अभय आग्रही मतलब बिना डर के आगे बढ़ने वाला। बिना डर के आगे बढ़ने वाला कौन था? हमारे पिता, है ना। तो हमारे पिता को कोई कुछ भी नहीं होता कि आगे क्या होता है, तो बिना किसी डर के वह आगे बढ़ने लगा। और सदैव क्रूअल और सदैव के बीच में क्या है? विवाद होने लगा। तो बात कहाँ तक पहुँच गई? न्यायालय तक पहुँच गई, कोर्ट तक पहुँच गई। तो सब ने यह कहानी जान ली, सब ने यह बात जान लिया। तो व्यापक हुई कहानी, व्यापक मतलब फेमस। तो इस तरह न्यायालय पहुंचने के बाद यह कहानी क्या हुआ? फेमस हो गया। सब लोग इधर उधर बातें करने लगा कहानी के बारे में। तो राहुल, हमारे बच्चे का नाम है राहुल। तो माँ पूछ रहा है, राहुल तू निर्णय कर इसका, अब तुम इसका डिसीजन लो। तुम बताओ कि किसका जय होगा? सदैव जय करेगा या निर्दय? सदैव कौन है? अपने पिता। और निर्दय कौन है? वह क्रूअल राजा, है ना। तो बताइए न्याय किस पक्ष का होगा? राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? तो बताइए न्याय, न्याय मतलब लो, है ना। न्याय, न्याय किसका पक्ष लेगा? न्याय पक्ष लेगा किसका? लेता है किसका? कह दो निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी वाणी। तो कहानी का अंत बताने से पहले माँ बच्चे से पूछता है, राहुल से पूछ रहा है, राहुल अब तुम बताओ विजय किसका होगा? न्याय किसके पक्ष में होगा? सदैव के पक्ष में होगा या निर्दय के पक्ष में? मैं तुम्हारी वाणी, वाणी का अर्थ है वर्ड्स, वाणी और बानी दोनों शब्द का एक ही अर्थ होता है वर्ड्स। न्याय मतलब जस्टिस, जस्टिस किसके पक्ष में होगा? सदैव के पक्ष में होगा या निर्दय के पक्ष में होगा? तो मैं तुम्हारी बात भी सुनना चाहती हूँ, तुम बताओ न्याय किसके पक्ष में होगा? माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। माँ तुम बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा कहानी, मैं तो कहानी सुनने वाला हूँ। मेरी तो कोई बात ही नहीं है, मेरी तो कोई वाणी ही नहीं है, मैं कहानी सुनने वाला हूँ। तो माँ कहने लगा, कोई निरपराध को मारे तो क्यों न अन्य उसे उबारे। उबारना मतलब, उबारना शब्द का अर्थ होता है रिकवर। उबारना शब्द का अर्थ है रिकवर। कोई निरपराध को मारे, वहाँ पर निरपराध कौन है? हमारा हंस, है ना। कोई निरपराध को मारे तो क्यों न अन्य उसे उबारे। तो जब कोई निरपराध व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई पक्षी जानवर किसी को भी, कोई भी निरपराध हो, उसे कोई मार देता है तो उन्हें उबारने में, उन्हें रिकवर करने में क्या बुरी बात है ना। क्या बुरी बात है? रक्षक पर पक्षक को वारे। रक्षक, रक्षक मतलब किसी की रक्षा करने वाला, सेफ करने वाला। रक्षक को, रक्षक पर भक्षक को वारे। भक्षक मतलब ईटर, खाने वाला। वो हंस को मार कर वो क्रूर राजा उसे खाने वाला था, है ना। और हमारे पिता क्या कर रहे थे? उसकी रक्षा कर रहे थे। लेकिन रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। तो कहाँ पर हुआ? यहाँ पर भक्षक, रक्षक पर भक्षक को वारे। यहाँ रक्षक की
रक्षा हुई और भक्षक की हानि हुई। तो इस प्रकार न्याय दया की दानी, न्याय किसका है? दया की दानी है, दान देने वाला है, देने वाला है। दानी मतलब गिवर, देने वाला है। न्याय दया के साथ दिया, न्याय दया की दानी, न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी। तो देखो बच्चे ने कहा, बच्चों को पता चला कि वह न्याय जस्टिस किसके साथ में था? अपने पिता के साथ, रक्षक के साथ। तो बच्चा कहा, माँ तूने एक अच्छी कहानी मुझे सुना दी है। तो बच्चे को भी यह कहानी बहुत गुनी लगी। गुनी मतलब होनहार, यानी होनहार या बहुत ही अच्छी कहानी, अच्छा मोरल देने वाला कहानी। तो कहानी का मोरल क्या है? हाँ, न्याय दया की दानी कहानी का मोरल है। कहानी का गुण है न्याय दया की दानी, मतलब जिसके साथ में दया होती है, जो निरपराध की रक्षा करता है, न्याय उसी के साथ में होना चाहिए। तो हमारी कहानी रूबी, कविता रूबी कहानी का गुण है न्याय दया का दानी। तो क्या सबको कहानी कविता अच्छा लगा? यस, तो हम कविता को पूरा एक बार पढ़ लेते हैं और बाद में उसके अगले कार्य को देखते हैं। माँ कह एक कहानी, सब टेक्स्ट बुक में देखिए। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तू है हटी मन धन मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, ताता भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विग्ध होकर खरशर। हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि, करुण भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में अखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंदु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, तब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदै नरदय में, अभय आग्रही थे स्विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सबने जानी, सुनी सबने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दो निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों न न्याय उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो देखा हमारी कहानी कितना सुंदर है। तो कहानी के साथ, इस कविता के साथ आपने भी एक सीख सीखा, क्या है? न्याय हमेशा दया के साथ होता है ना। तो आपको भी हम हर कविता के साथ करते हैं, जैसे तुक वाले शब्द आपके किताब में भी है, पेज नंबर 42 में पहला प्रश्न, समान तुक वाले शब्द को ढूंढना है। इस पैराग्राफ में तुक वाले शब्द कहाँ कहाँ पर है? देखो, दानी, यहाँ दानी कहानी, यहाँ नी साउंड का रिपीटिशन हुआ है, राइमिंग वर्ड है, दानी और कहानी, है ना। यहाँ पर 3 राइमिंग वर्ड्स है ना। देखो, मारे, उबारे, वारे, तो यहाँ पर 3 राइमिंग वर्ड्स है। तो इस प्रकार पूरी कविता में से आपको तुक वाले शब्द ढूंढकर निकालना है। और साथ में आपके टेक्स्ट बुक के, आपके कविताओं के नीचे बॉक्स में शब्दार्थ लिखा हुआ होता है, उसे भी अपने नोटबुक में लिख लीजिए और कविता का भावार्थ लिखने का प्रयास कीजिए। प्रयास करना मतलब यू हैव टू ट्राई,
ओके, आपको प्रयास करना है कि कविता का भावार्थ आप एक कहानी के रूप में लिख सके। यहाँ एक कविता के रूप में है, आपको एक कहानी के रूप में यह कविता को लिखना है और कविता का कम से कम 3 या 4 बार आप वाचन कीजिए। हम कविता के अगले कार्य के साथ अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।